उर्दू वजाहत। 1. इलेक्ट्रिक सर्किट्स बेसिक आइडिया। एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक मुकम्मल रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहता है। एक सादा सर्किट के लिए ये चीजें जरूरी हैं। बैटरी जो एनर्जी देती है, वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं, बल्ब या कोई डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। जब ये सब चीजें सही तरीके से आपस में जुड़ जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है और बल्ब रोशन हो जाता है। मिसाल, अगर आप बैटरी को वायर्स के जरिए बल्ब के साथ एक मुकम्मल लूप में जोड़ दें तो बल्ब जल जाएगा क्योंकि करंट बह रहा होता है। 2. क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट वो होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट बहता है, बल्ब जलता है, मोटर चलता है। मिसाल, जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट बंद होता है। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वो होता है जिसमें रास्ता टूटा हुआ हो, करंट नहीं बहता, बल्ब नहीं जलता। मिसाल, जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट खिला होता है। स्विच का किरदार। स्विच इस्तेमाल होता है सर्किट को ओपन करने के लिए यानी ऑफ करना, सर्किट को क्लोज करने के लिए यानी ऑन करना। इस तरह स्विच इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल करता है। 3. इलेक्ट्रिसिटी इन रियल लाइफ। रात के वक्त जब जमीन को स्पेस से देखा जाए तो कुछ इलाके बहुत रोशन नजर आते हैं। ये वो जगहें होती हैं जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइट्स होते हैं। रोशनी की मिकदार उन चीजों पर डिपेंड करती है, कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितनी स्ट्रॉन्ग है। 4. इलेक्ट्रिक करंट और ब्राइटनेस। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहाव है। ज्यादा करंट हो तो बल्ब ज्यादा रोशन होता है, कम करंट हो तो बल्ब मध्यम होता है। यही बात मोटर पर भी लागू होती है। ज्यादा करंट हो तो मोटर तेज चलता है, कम करंट हो तो मोटर सुस्त चलता है। 5. बैटरी का असर सर्किट में। जब एक बैटरी हो तो रोशनी नॉर्मल होती है। 2 बैटरी सीरीज में हो तो बल्ब ज्यादा रोशन होता है। वजह, ज्यादा बैटरी ज्यादा एनर्जी देती है जिससे करंट बढ़ता है। नतीजा ये है कि बैटरी की तादाद बढ़ाने से करंट और ब्राइटनेस बढ़ती है। खबरदार, बहुत ज्यादा बैटरी इस्तेमाल करने से बल्ब या वायर्स खराब हो सकते हैं। 6. बल्ब्स का असर सर्किट में। जब एक बल्ब हो तो रोशनी ज्यादा होती है। 2 या ज्यादा बल्ब सीरीज में हो तो रोशनी कम हो जाती है। वजह, ज्यादा बल्ब्स करंट को कम कर देते हैं क्योंकि एनर्जी तकसीम हो जाती है। 7. फेयर टेस्ट एंड आइडिया। जब एक्सपेरिमेंट करें तो एक वक्त में सिर्फ एक चीज तब्दील करें, बाकी तमाम चीजें सेम रखें। मिसाल, अगर बैटरी की तादाद टेस्ट कर रहे हैं तो बल्ब सेम रखें, वायर सेम रखें, बैटरी की टाइप सेम रखें। 8. सर्किट सिंबल्स और डायग्राम्स।
हम रियल चीजें बनाने के बजाय सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आसान होते हैं, वक्त बचाते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। मिसालें: बैटरी सिंबल, बल्ब सिंबल, स्विच सिंबल, मोटर सिंबल। 9. सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में तमाम कंपोनेंट्स एक के बाद एक लाइन में जुड़े होते हैं। खुसूसियात: करंट के लिए एक ही रास्ता होता है। अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है। करंट सब में एक जैसा होता है। मिसाल: पुराने क्रिसमस लाइट्स। 10. पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। खुसूसियात: हर बल्ब का अपना अलग रास्ता होता है। अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी चलते रहते हैं। ये ज्यादा रिलायबल होता है। मिसाल: घर की वायरिंग। 11. इलेक्ट्रिक करंट को मुतासिर करने वाले अवामिल। बैटरी की तादाद। ज्यादा बैटरी से करंट बढ़ता है और बल्ब ज्यादा रोशन होता है। बल्ब्स की तादाद। ज्यादा बल्ब सीरीज में हो तो करंट कम होता है और रोशनी मध्यम हो जाती है। वायर की कसम। कॉपर वायर ज्यादा करंट गुजारती है। स्टील वायर कम करंट गुजारती है। इसलिए कॉपर बेहतर कंडक्टर है। वायर की लंबाई। लंबी वायर करंट को कम कर देती है। छोटी वायर ज्यादा करंट देती है। वायर की मोटाई। मोटी वायर ज्यादा करंट देती है। बारीक वायर कम करंट देती है। 12. इन्वेस्टिगेशन आइडिया। साइंटिस्ट एक वक्त में सिर्फ एक चीज बदलते हैं, जैसे बैटरी की तादाद, बल्ब्स की तादाद, वायर की कसम। फिर वो ऑब्जर्व करते हैं। बल्ब की ब्राइटनेस, मोटर की स्पीड। 13. मोटर का इस्तेमाल। कभी बल्ब की जगह मोटर इस्तेमाल किया जाता है। रोशन बल्ब हो तो मोटर तेज चलता है। मध्यम बल्ब हो तो मोटर सुस्त चलता है। 14. सेफ्टी रूल्स में इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्ट वायर्स ना लगाएं। ज्यादा बैटरी इस्तेमाल ना करें। सर्किट को ओवरलोड ना करें। वायर्स और कंपोनेंट्स से एहतियात करें। 15. वायर इन्वेस्टिगेशन आइडियाज। आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कॉपर और स्टील वायर का मुवाजना। थिक और थिन वायर का मुवाजना। लॉन्ग और शॉर्ट वायर का मुवाजना। 16. इलेक्ट्रिक गेम आइडिया। वायर लूप गेम में जब लूप वायर को टच करता है तो सर्किट मुकम्मल हो जाता है। बल्ब जलता है या बजर बजता है। 17. पेपर क्लिप एक्सपेरिमेंट। पेपर क्लिप करीब हो तो करंट ज्यादा होता है और बल्ब रोशन होता है। पेपर क्लिप दूर हो तो करंट कम होता है और बल्ब मध्यम होता है। नतीजा: डिस्टेंस और रेजिस्टेंस करंट को मुतासिर करते हैं। फाइनल की पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड पाथ जरूरी है। करंट सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में बहता है। ओपन सर्किट में करंट नहीं बहता। स्विच सर्किट को कंट्रोल करता है। ज्यादा बैटरी से बल्ब ज्यादा रोशन होता है। ज्यादा बल्ब से रोशनी कम होती है। कॉपर बेहतर कंडक्टर है। मोटी वायर ज्यादा करंट देती है। लंबी वायर करंट कम करती है। सीरीज सर्किट में एक रास्ता होता है।
पैरेलल सर्किट में कई रास्ते होते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। सवाल 1। बल्ब की ब्राइटनेस या मोटर की स्पीड को किन तरीकों से तब्दील किया जा सकता है? जवाब, बल्ब की ब्राइटनेस या मोटर की स्पीड को इन तरीकों से तब्दील किया जा सकता है। बैटरी की तादाद बदलकर, बल्ब्स की तादाद बदलकर, वायर की कसम बदलकर, वायर की लंबाई बदलकर, वायर की मोटाई बदलकर। मिसाल, अगर आप ज्यादा बैटरी लगाएं तो बल्ब ज्यादा रोशन हो जाता है क्योंकि करंट बढ़ जाता है। सवाल 2। रात के वक्त जमीन के कुछ हिस्से ज्यादा रोशन क्यों नजर आते हैं और रोशनी किन चीजों पर डिपेंड करती है? जवाब, रोशन हिस्से शहर और आबाद इलाके होते हैं जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइट्स इस्तेमाल होते हैं। रोशनी उन चीजों पर डिपेंड करती है। करंट की मिकदार, लाइट्स की तादाद, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ताकत। मिसाल, कराची रात को बहुत रोशन नजर आता है जबकि देहात अंधेरे होते हैं। सवाल 3। बैटरी, वायर और बल्ब को कैसे जोड़ें कि बल्ब जल जाए? जवाब, एक क्लोज्ड लूप सर्किट बनाएं। बैटरी को वायर्स के साथ जोड़ें। वायर्स को बल्ब से जोड़ें। सर्किट मुकम्मल होना चाहिए। मिसाल, बैटरी से वायर फिर बल्ब फिर वापस बैटरी। सवाल 4। बल्ब सर्किट में क्यों जलता है? जवाब, बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है और बैटरी एनर्जी देती है। सवाल 5। क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट क्या होते हैं? जवाब, क्लोज्ड सर्किट वो है जिसमें रास्ता मुकम्मल हो और करंट बहे और बल्ब जल जाए। ओपन सर्किट वो है जिसमें रास्ता टूटा हो और करंट ना बहे। सवाल 6। स्विच ऑन और ऑफ होने पर क्या होता है? जवाब, स्विच ऑन होने पर सर्किट मुकम्मल हो जाता है और बल्ब जलता है। स्विच ऑफ होने पर सर्किट टूट जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। सवाल 7। इरेजर, थंबटेक्स और पेपर क्लिप से स्विच कैसे बनाया जा सकता है? जवाब, पेपर क्लिप को दबाकर सर्किट मुकम्मल किया जाता है। टच करने पर सर्किट ऑन होता है। ना टच करने पर ऑफ होता है। सवाल 8। मुख्तलिफ स्विच हालतों में बल्ब्स के साथ क्या होता है? जवाब, अगर दोनों स्विचेस खुले हों तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों बंद हों तो दोनों बल्ब्स जलेंगे। अगर एक खिला हो तो सिर्फ एक बल्ब जलेगा। सवाल 9। सर्किट डायग्राम्स में सिंबल्स क्यों इस्तेमाल होते हैं? जवाब, सिंबल्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो आसान होते हैं, वक्त बचाते हैं और समझने में आसान होते हैं। सवाल 10। सीरीज सर्किट क्या होता है? जवाब, सीरीज सर्किट में कंपोनेंट्स एक लाइन में होते हैं और एक ही रास्ता होता है और एक खराबी से पूरा सर्किट बंद हो जाता है। सवाल 11। पैरेलल सर्किट क्या होता है? जवाब, पैरेलल सर्किट में कई रास्ते होते हैं और हर बल्ब अलग काम करता है और एक खराब होने से बाकी चलते रहते हैं। सवाल 12। ज्यादा बैटरी लगाने से क्या होता है?
जवाब, ज्यादा बैटरी से करंट बढ़ता है और बल्ब ज्यादा रोशन हो जाता है। सवाल 13। ज्यादा बल्ब लगाने से क्या होता है? जवाब, ज्यादा बल्ब लगाने से करंट कम होता है और रोशनी मध्यम हो जाती है। सवाल 14। एक्सपेरिमेंट में एक चीज ही क्यों बदली जाती है? जवाब, ताकि एक्सपेरिमेंट सही और फेयर हो और दुरुस्त नतीजा मिले। सवाल 15। कॉपर वायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, क्योंकि कॉपर ज्यादा करंट गुजार सकता है जबकि स्टील कम गुजारती है। सवाल 16। सारा के एक्सपेरिमेंट में क्या चीज बदली गई और क्या ये फेयर टेस्ट है? जवाब, वायर की कसम बदली गई और अगर बाकी सब चीजें सेम हुई तो ये फेयर टेस्ट है। सवाल 17। वायर लूप गेम कैसे काम करता है? जवाब, जब लूप वायर को टच करता है तो सर्किट मुकम्मल हो जाता है और बल्ब जलता है या बजर बजता है। सवाल 18। पेपर क्लिप को करीब या दूर करने से क्या होता है? जवाब, करीब करने से करंट बढ़ता है और बल्ब रोशन होता है। दूर करने से करंट कम होता है और बल्ब मध्यम होता है। सवाल 19। वायर्स में करंट किन चीजों से मुतासिर होता है? जवाब, वायर की कसम, वायर की लंबाई, वायर की मोटाई। फाइनल समरी। क्लोज्ड सर्किट में करंट बहता है, ओपन सर्किट में करंट नहीं बहता। स्विच सर्किट को कंट्रोल करता है। ज्यादा बैटरी से ब्राइटनेस बढ़ती है, ज्यादा बल्ब से ब्राइटनेस कम होती है। कॉपर बेहतर कंडक्टर है, थिक वायर ज्यादा करंट देती है, लॉन्ग वायर करंट कम करती है। सीरीज सर्किट में एक रास्ता होता है, पैरेलल सर्किट में कई रास्ते होते हैं।